शुरू करने से पहले हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, हमारे सभी स्टूडेंट्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब हमेशा खुश रहे और सफलता आपके कदम चूमे। आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं सभी राइटर्स को बताने वाला हूं ना कि जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को लेकर के स्ट्रगल करते हैं और आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाती है, तो प्रोड्यूसर्स जो है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ना आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के समय अगर आप धोखा खा जाते हैं ना, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है आपके साथ। तो इसीलिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना प्रोड्यूसर के साथ में, यानी प्रोड्यूसर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उस समय, ये आप जानिए। क्योंकि ये सभी राइटर्स के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये चीज, आप फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर काम कर रहे हैं, तो ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आ जाती है ना, वो है कि आप जब किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट जरूर कीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये सबसे पहला मेन यही पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट के बिना आपको काम नहीं करना है। अगर प्रोड्यूसर आपको बोलते हैं कि क्या फायदा कॉन्ट्रैक्ट करके, फिर मैं उसे कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके कोई फायदा नहीं है, आप ऐसे ही काम करो, आप आओ, आपका वेलकम है हमारे कंपनी में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना है। आप याद रखिए कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्योंकि जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहेंगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बिना कोई भी काम नहीं करता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो अगर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है और आप उनके साथ काम मत कीजिए। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के अगर वो आपको बोल रहे हैं तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। ओके, क्योंकि जो लीगल तरीका होता है ना, यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रोड्यूसर्स को। जब वो मूवी बना रहे हैं, इतनी बड़ी मूवी बना रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही काम करना है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं करना है। ओके, आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना प्रोड्यूसर्स के साथ, तो आप उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिए। हो सकता है प्रोड्यूसर बोले कि मेरे पास तो है ही, आपको क्या जरूरत है। नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको एक कॉपी मंगवा लेनी है। आप चाहे उनके पास तो प्रिंटर होगा ही उनके ऑफिस पे, आप बोलिए एक कॉपी मुझे निकाल करके दे दीजिए। नहीं होता है तो आप बोलिए कि मैं जेरोक्स करवा करके ले आता हूँ, या फिर आप मोबाइल में फोटो क्लिक करके रख लीजिए। कुछ भी हो, लेकिन आपको उसकी एक कॉपी जरूर रखनी है। और अगर ओरिजिनली 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, एक प्रोड्यूसर के पास रहेगी, एक आपके पास रहेगी, तब तो बहुत ही अच्छी है। ओके, अगर वैसा नहीं भी है तो भी आप कॉपी जरूर रखें। जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेडी होती है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है, उसकी कॉपी जरूर रखिए। ओके, आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऐसा लगता है ना कि इस पॉइंट से गड़बड़ हो सकती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर क्लॉज में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके बारे में प्रोड्यूसर से बातचीत जरूर करें। आप कोशिश करें कि वो क्लॉज जो है वहां से हटवाई जाए। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक क्लॉज मान लीजिए वहां पर लिखी हुई है कि अगर मूवी जो है वो रिलीज नहीं हो पाती है किसी कारण से, तो राइटर्स को एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। सपोज ऐसा लिखा हुआ वहां पर, ठीक है। तो आपको वहां पर टोकना है, आपको वहां पर बोलना है कि सर इस पॉइंट को हटा दीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी स्क्रिप्ट वहां पर जा रही है, मैं इतने दिनों पर तक सेट पर रहूंगा, तो मेरी मेहनत का कुछ तो मुझे मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए इस क्लॉज को आप वहां से हटा दीजिए। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके राइट्स जो है ना वो वहां पर डिनाई हो रहे हैं, या आपके राइट्स को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर आप उसके लिए बात जरूर करें प्रोड्यूसर्स से और उस क्लॉज को, उस पॉइंट को वहां से हटवाएं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कुछ ऐसा ना लिखा हुआ रहे कि आप उसके चक्कर में मुसीबत में पड़ जाए। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट के हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले तो बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद फिर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप वहां पर चेंजेस करने के लिए कहें। ओके, इसके लिए आपको हिचकिचाना नहीं है। मूवी ही है, सेलेक्ट होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी। प्रॉब्लम में पढ़ने से अच्छा है कि वो प्रोड्यूसर आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट ना करे। ओके, लेकिन आपको पहले कोशिश करनी है कि अगर कोई क्लॉज आपको नहीं जच रहा है तो फिर आप उसे चेंज करवाएं। ओके, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों को उससे पहले
न्यू ईयर के ऑफर के बारे में जरा बता दूं। न्यू ईयर जो है ना, इसके लिए एक धमाका ऑफर चल रही है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें आप लोगों को हमारी कोई भी कोर्स, हमारी कोई भी ई बुक 50% के डिस्काउंट में मिल जाएगी। अभी 4 जनवरी तक ये ऑफर चल रही है और इस ऑफर के तहत हमारी कोई भी कोर्स आप बाय करते हैं ना, चाहे वो A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स हो, या फिर स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट राइटिंग फास्ट ऑनलाइन कोर्स हो, या फिर लिरिक्स राइटिंग की फुल ट्यूटोरियल कोर्स हो, या फिर फाइनल ड्राफ्ट की फुल ट्यूटोरियल कोर्स हो, या फिर फिल्म एडिटिंग की कोर्स हो, या स्टोरी राइटिंग की कोर्स हो, या फिर हमारी कोई भी ई बुक हो फिल्म मेकिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग पर बेस्ड, सब में आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सोचिए, बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स सीखना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप 50% के डिस्काउंट में सीख सकते हैं। और याद रखिए, ये जो ऑफर है ये 4 जनवरी 2025 तक ही वैलिड है, तो आप उससे पहले जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसमें से कोई भी ज्वाइन करना है कोर्स, या फिर आपको कोई भी ई बुक लेना है, तो आपको अभी 50% के डिस्काउंट में मिल जाएगी। ये सारी कोर्सेज जो है ना, ये ऑनलाइन कोर्स है, आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और सब में प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाया गया है। प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ सिखाया गया है। सभी चीजें, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, सब में आपको प्रैक्टिकली सिखाया गया है। तो बेसिक टू एडवांस लेवल तक है, आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। तो जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ध्यान से चेक कीजिए कि कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह के डिस्प्यूट में SWA को फॉलो नहीं कर सकते हैं, SWA को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको वहां पर ऐसा लिखा हुआ दिखता है कॉन्ट्रैक्ट में कि यू कैन नॉट रिवर्ट टू SWA इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को हरगिज साइन मत कीजिए, क्योंकि उसमें पक्का 100% गारंटी है कि कुछ न कुछ तो वहां पर गड़बड़ है, क्योंकि वो आपको SWA को अप्रोच करने से मना कर रहे हैं, तो कुछ उनके मन में जरूर चल रहा है। ओके, अब आते हैं 5th एंड लास्ट पॉइंट पर, जो कि है कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त आप वहां पर देख लीजिए कि वहां पर साइनिंग अमाउंट आपको क्या दिया जा रहा है और टोटल अमाउंट आपको क्या दिया जा रहा है। क्योंकि जो आपकी पेमेंट रहेगी ना, वो आपको पार्ट्स में मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में मिल जाएगी। जैसे आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगर मान लीजिए कि 5 लाख में या 10 लाख में डील फाइनल हुई है, तो पूरे पैसा आपको एक ही बार में वहीं पर मिल जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपको पार्ट्स में मिलेंगे वो पैसे। तो आप ये पढ़ लीजिए कि वहां पर आपको कितने मिल रहे हैं। अभी जब आप साइन कर रहे हैं तो आपको कितने मिल रहे हो सकता है आपको 1 लाख अभी मिल जा रहे हो, उसके बाद बाकी पैसे आपको कब कब मिलेंगे वो वहां पर लिखी भी रहती है पूरी। तो आप वो चीज चेक कर लीजिए कि वहां पर टोटल अमाउंट लिखा हुआ है या नहीं, कि आपको इतना टोटल अमाउंट मिलेगा, और अभी जो आपको पैसे मिल रहे हैं साइनिंग के समय वो कितने मिल रहे हैं वो लिखा हुआ है कि नहीं, और एक्चुअल में आपको अमाउंट मिल रहा है कि नहीं, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। और बाकी के अमाउंट आपको कब मिलने हैं, कब मिलेंगे, वो कैसे कैसे प्रोड्यूसर आपको देंगे, वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी हुई है तो आप ये चीज जरूर वहां पर लिखवा लीजिए, क्योंकि ये सब लीगल चीजें हैं जो कि बहुत ही सावधानी से होनी चाहिए। अगर प्रोड्यूसर आपको बातों में टाल करके ये सभी चीजों को नहीं करवा रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। तो आप इन सभी चीजों के लिए बात कर सकते हैं, प्रोड्यूसर से बात कीजिए और उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। और देखिए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, अगर इनमें से आपको लगता है कि इन पॉइंट्स में से कुछ भी पॉइंट्स जो है वहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है, आपको दिखाई दे रही है कि नहीं इसमें तो गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप कोशिश कीजिए पहले बात करने की। अगर बात से जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाती है, प्रोड्यूसर्स मान जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आपको साइन नहीं करने में बेटरमेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।